अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंकल लतीफ़ शरीफ एंड मिसेस शरीफ जो कि यूके से हैं, उनकी तरफ से आज हमने खीर बना के बच्चों में तकसीम करनी है और आप सभी ने अंकल जी के लिए और अंकल जी की पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। ये खीर बना के हम अपने गाँव में ही बच्चों में तकसीम करेंगे। खीर को तैयार करने के लिए सारा सामान हमने ला कर रख दिया। खीर को अम्मी जी तैयार करेंगी बिल्कुल देसी तरीके के साथ। इस साइड आ गई चूल्हा, इधर रही लकड़ियाँ, इस साइड आ ये बड़े वाला बर्तन। खीर हमने ज्यादा तैयार करनी, इसी बर्तन में हम खीर जो तैयार करेंगे। इस साइड आ गई दूध, पूरा बर्तन ये दूध का भरा हुआ। इधर आ गए काफी सारे खीर के डिब्बे, बड़ी वाली परात, चम्मच आ गया। इस बोल में आ गई चीनी। इधर मजीद कुछ चावल जो हमने बोल में भिगो के रखे हुए हैं। इस जग में है जी पानी। इन सारी चीजों के साथ ही अम्मी जी ये मीठी खीर जो वो तैयार करने लगी है। चूल्हे में आग जल गई है, बर्तन बड़े वाला चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया और सबसे पहले तो इस बर्तन में पानी डाल लेते हैं। ये पूरा जग पानी का हमने इस बर्तन में डाल दिया। खीर के डिब्बों को खोल लेते हैं, खीर हम बाहर निकाल लेते हैं इधर एक परात में। पानी हल्का सा गर्म हो गया। खीर के डिब्बे में से खीर सारी हमने बाहर निकाल ली है। ये सारी खीर इधर इस बर्तन में डाल देते हैं। कुछ मजीद चावल हमने पानी में भिगो के रखे थे, ये भी हम इधर इस खीर में मिक्स कर देते हैं। दरमियानी आंच पे इस खीर को 5 मिनट हम अब पका लेते हैं। खीर को पकते हुए 5 मिनट हो गए। अच्छी तरह खीर जो है वो गर्म हो गई है। इसमें मेवा जात जो है हम नहीं डालेंगे। खीर हमने इस्तेमाल की है डिब्बे वाली खीर है, जो उसमें अपने मेवा जात जो है ना मौजूद होते हैं। अब ऊपर से हम ये खालिस दूध जो है वो डाल देते हैं। आधा दूध फिलहाल डाल देते हैं, फिर आधा बाद में डालेंगे। इतना दूध बच गया और आधा दूध हमने इधर इस बर्तन में डाल दिया और ऊपर से आधी चीनी भी हम डाल देते हैं। और ये आधा दूध हमने डाला और अब इस दूध में खीर को हम पका लेते हैं। जैसे ये दूध खुश्क होगा फिर बाकी का जो दूध बच गया बाद में ऊपर से हम डाल देंगे। बाकी की चीनी जो बच गई है वो भी फिर बाद में हम ऊपर से डाल देंगे। पहले चेक करेंगे, अगर मीठा ज्यादा हुआ तो चीनी नहीं डालेंगे, अगर कम हुआ तो मजीद ऊपर से डाल देंगे। अच्छी तरह इस दूध के खुश्क होने तक खीर को हम पका लेते हैं। खीर को पकते हुए आधा घंटा हो गया। गाड़ी से अब खीर जो है वो तैयार होती जा रही है माशाल्लाह से। आधा घंटा इसको हमने पकाया तो साथ साथ इस तरह इसको ना हिलाते भी रहे। अब इसमें ऊपर से हम बाकी का दूध जो है ना वो डाल देते हैं। सारा दूध जो है वो हमने डाल दिया। बर्तन आप देखो फुल हो गया। अब इस खीर को मजीद आधा घंटा और पका लेना है और साथ साथ इस तरह हिलाते भी रहना है। आधे घंटे के बाद ये दूध जो है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा। फिर खीर जो है ना हमारी रेडी हो जाएगी खाने के लिए। खीर तैयार हुई खड़ी है, बस थोड़ा सा टाइम बाकी लगना है। 5 मिनट के बाद खीर जो ना खाने के लिए रेडी हो जाएगी। अब मज़ीद थोड़ी सी और चीनी हम ऊपर से डाल देते हैं। मीठा थोड़ा सा कम लग रहा तो फिर हमने डाल दिया। बस इतनी चीनी जो ना काफ़ी है। माशाल्लाह से खीर जो है वो तैयार हो गई। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त खीर तैयार हो गई है माशाल्लाह से। सबसे पहले इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इस खीर को ना तकसीम करने वाला काम जो स्टार्ट करेंगे। किताबों में हमने पानी डाला, नीचे ईंट रखी है और इस तरह पतीला इस ईंट के ना ऊपर हम रखेंगे। इस तरह खीर को ठंडा किया जा रहा है। अंकल लतीफ़ शरीफ एंड मिसेस शरीफ जो कि यूके से हैं, उनकी तरफ से खीर बनानी थी। खीर तो बन गई थी, उसको ठंडा कर रहे थे और वो ठंडा भी हो गई थी माशाल्लाह से। और अब उस खीर को तकसीम करने वाला काम हम स्टार्ट करने लगे हैं। अपने गाँव में से छोटे छोटे बच्चे हम बुलाएंगे, उनमें खीर तकसीम करेंगे। देसी खीर है, प्योर देसी तरीके से हमने तैयार की, घर में तैयार की। माशाल्लाह
माशाल्लाह से। सबसे पहले तो खीर जो है कुछ हम इधर इस बाउल में डाल रहे हैं इन अंकल जी और आंटी जी की तरफ से। सबसे पहले तो कुछ खीर जो है अंकल रमजान और अम्मा जी को दे के आते हैं, फिर बाकी के सारी खीर जो है अपने गाँव में छोटे छोटे बच्चों में हम तकसीम करेंगे। खीर डिब्बे में डाल लिया, बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं अंकल रमजान के घर। अंकल रमजान के पास हम आ गए हमारे अंकल जी, बिस्मिल्लाह करें अंकल जी को खीर हम दे देते हैं। मैं मीठी मीठी तो ठंडी ठंडी खीर लेते आंदी है। अल्लाह सोना कबूल आज स्पेशल तैयार की है। अल्लाह सोना अपने दरबार महबूब दे सदके कबूल ते मंजूर आ बर्तन से मैं देंगे टाइम काबू कर ले। अल्लाह सोना आराम ਨਾਲ ਬੈਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਓ अल्लाह ठीक है। अल्लाह तुम्हारी हयाती करे ते बाजी जी की तरफों से बाजी दी अल्लाह पाक बच्चे दी हयाती करे, अल्लाह उन्हां दे कारोबार बरकत पाए, बच्चे दी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरे बच्चे दी उम्र दराज करे ते अल्लाह तुम्हारे कारोबार बरकत पाए। अंकल जी और अम्मा जी को खीर हमने दी थी। अपने गांव के छोटे छोटे बच्चे हमने बुला लिए, अभी कुछ बच्चे आ गए, मजीद और छोटे छोटे बच्चे जो है पीछे आ रहे हैं। फिलहाल जो बच्चे आ गए हैं अपने बर्तन में साथ लेके आए हैं। अभी इन बच्चों में हम ये खीर जो है तकसीम करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह करें, खीर को हमने ठंडा कर लिया पहले ही, बिस्मिल्लाह करें आराम से, ये ले माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह करें, सारी खीर हमने बच्चों में तकसीम कर दी है। बर्तन इस तरह खाली हो गए। अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों में हमने खीर तकसीम की है। सारे बच्चे माशाल्लाह से ना खुश हो गए थे। इधर आपको पता कुर्बानी के जानवरों के लिए जगह तैयार कर रहे थे और इस साइड हमने न्यू हैंड पंप भी लगवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल ही हमने हैंड पंप लगाया, कारीगर जो है शाम को घर गए थे ये हैंड पंप लगा के। ये कुर्बानी के जानवरों के लिए हैंड पंप लगाया। जो पहले वाला हैंड पंप था ना वो पुराना था, फिर हमने उसको हटा दिया, छोटी मशीन से पानी थोड़ा थोड़ा देता था। फिर हमने कहा न्यू हैंड पंप भी लगा देते, फिर अब्बू जी ने न्यू हैंड पंप लगा दिया, भर का पानी आ रहा है। यहाँ से कुर्बानी के सारे जानवर जो ना फ्रेश पानी पियेंगे। बकैन का ये दरख्त है, छतरी वाली है, ये काफी बड़ी होती है और बहुत ही साया इसका बनता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये पूरी अब्बू जी खेड़ के लेके आए खेत से। बंदे थे 4 घंटे हमारे लगे हैं। इसका खड्डा बनाया, फिर इसका जो चट्ठा सा होता है वो हमने बनाया, फिर रक्शे पे ऊपर हम लोड करके आए हैं। इतना बड़ा इसका ना चट्ठा था। पूरे 4 घंटे लग गए इसको उखाड़ के यहाँ पे लेके आने में और यहाँ पे लगाने में। और ये इतनी वजनी थी कि उन सारों बंदों ने मिलकर इसको रिक्शे के ऊपर लोड किया, रिक्शे के ऊपर लोड करके इसको लेके आए हैं और यहाँ पे बड़ी मुश्किल के साथ उतार के इसको खड्डे में रखा और इसको फिट किया। पानी वगैरह इसको हम लगाते रहे और माशाल्लाह से बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। अब ये ना बड़ी हो जाएगी, अब ये बड़ी होगी ये बिल्कुल फैल जाएगी और यहाँ पे सारी जगह पे साया ही रहेगा। लगाने का मकसद ये कि हमने जानवर लेने हैं, साया बन जाएगा, हम नीचे बांधेंगे। इस साइड ये और दरख्त रहा, ये भी लगाया, ये भी बड़ा होता है, ये भी शायद दरख्त है। उधर कुछ और दरख्त भी हमने लगाए हुए, मजीद कुछ और दरख्त भी हम यहाँ पे लगाएंगे। जितने ज्यादा दरख्त होंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। वो जगह उतनी ठंडी रहेगी और साया भी वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे हवा भी लगेगी। ये मिस्त्री जो है ना वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे छप्पर जो पहले तैयार कर रहे थे, इस साइड से वो छप्पर तैयार हो गया। इसी छप्पर के साथ एक और छप्पर हम तैयार कर रहे हैं। ये ना काफी बड़ा और छप्पर जो है ना वो तैयार हो जाएगा, काफी ज्यादा जगह भी हो जाएगी, काफी सारे जानवर जो है कुर्बानी का हम खड़े कर सकते हैं। इस छप्पर के साथ ही दूसरा छप्पर जो है यहाँ पे भी अब हम तैयार करने लगे हैं। इस छप्पर के नीचे ना उखरानी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो भी तैयार की जा रही है। पक्की खुरानी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे ना कुर्बानी के जानवरों को चारा डालेंगे। यहाँ पे लाइन में सारे कुर्बानी के जानवर खड़े होकर यहाँ से ना चारा खाएंगे। सारे कुर्बानी के जानवर यहाँ पे आराम के साथ सुकून के साथ खड़े रहेंगे। तो ठंडी हवा भी लगेगी, साफ सुथरा ठंडा पानी भी पियेंगे और ठंडी जगह पे रहेंगे। गर्मी जो है वो भी नहीं लगेगी। ये सारी विलेज की जगह, खुली जगह और यहाँ पे हवा जो है वो भी लगती रहेगी। ये जो दीवारें हमने तैयार की थी उनके अंदर हमने सुराख भी रखे थे। ये सारे आप देख रहे हैं, इसलिए रखे थे हवा जो है इनमें से ना गुजरती रहे। इस साइड कुछ दरख्त पहले लगे हुए, यहाँ पर साया रहता है इनके नीचे। यहाँ पे भी कुछ कुर्बानी के जानवर हम बांधेंगे। बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं यहाँ पे मिस्त्री। फिलहाल जो काम हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया। आगे जैसे जैसे काम होता रहेगा वो इसी तरह मैं आपके साथ ना शेयर करता रहूंगा। घर हम आ चुके हैं। आज के दिन में जो काम करने वाला था वो सारा काम कंप्लीट हो गया, अच्छी तरीके से खूबसूरत काम हो गया। पीछे आपने देख भी लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अंकल लतीफ शरीफ एंड मिसेज शरीफ जो कि यूके से हैं, इनकी तरफ से खीर बना के आज अपने बच्चों में तकसीम करनी थी। वो खीर बच्चों में हमने तकसीम भी कर दी है। इनकी तरफ से भी ये वाला काम कंप्लीट हो गया और आप सभी ने इन अंकल जी के लिए और अंकल जी की पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है, अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते जितने वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।